सावन का महीना, त्योहारों का महीना, तीज, रक्षाबंधन, इतने त्योहार आते हैं कि बाजार में हर जगह घेवर ही घेवर दिखने लगते हैं। तो सावन के महीने में घेवर बनाना तो बनता ही है, लेकिन इन घेवर को हम घर पे कैसे बनाएं बिल्कुल परफेक्ट जालीदार। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में जालीदार ये घेवर बनाने की बहुत ही आसान तरीका, जिसमें कुछ सीक्रेट ट्रिक और टिप्स को आपको फॉलो करना है। अगर आपने इस तरीके से घेवर बनाया तो ना तो घेवर टूटेगा और बिल्कुल परफेक्ट जालीदार हलवाई जैसा बनेगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए घेवर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मिक्सी का जार। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और मेहनत भी करनी पड़ती है। मिक्सी के जार से बनाने में टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब मिक्सी के जार में मैंने लिया है 4 चम्मच घी और घी में 7 से 8 आइस क्यूब डाल ली है। अब इसको हमें मिक्सी के जार में इस तरीके चला लेना है। चलाते ही देखिए घी और बर्फ़ बिल्कुल साइड में इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो चाकू या चम्मच से आपको घी और बर्फ़ को वापस एक जगह इस तरीके से इकट्ठा कर देना है, क्योंकि बर्फ़ है ना, तो ये घी बिल्कुल जम जाता है साइड में। तो इस तरीके से आपको एक जगह इकट्ठा कर देना है और फिर से मिक्सी को 8 से 10 सेकंड के लिए चला देना है। एक साथ नहीं चलाना है, इसी तरह 2-3 बार आपको घी और बर्फ़ को इकट्ठे करते रहना है और चलाते रहना है। बीच में अगर बर्फ़ का पानी रहे तो उसे आपको निकाल देना है। इसी तरह देखिए मैंने कुल मिलाकर 4 बार इस तरीके से बर्फ़ और घी को इकट्ठा कर लिया है और बार इसे चला दिया है। तो आपको तब तक चलाना है जब तक घी देखिए इस तरीके से बिल्कुल क्रीमी सा ना हो जाए। तो आपको एक साथ मिक्सी नहीं चलानी है, रोक रोक के चलानी है, ताकि ये बिल्कुल क्रीमी सा हो जाए और जो बर्फ़ और घी साइड में जमे वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इस तरीके से घी क्रीमी सा हो जाए। तो अब इसमें हमने लिया है 1 कटोरी मैदा। तो 1 कटोरी मैदे में आप 4 घेवर आराम से बना सकते हैं। तो अब आपको ये मैदा सारा एक साथ नहीं डालना है। आधा कटोरी मैदा मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में और ये लिया है बर्फ़ डाला हुआ बिल्कुल ठंडा पानी। अब आपको ध्यान ये रखना है, फ्रीजर में रखा हुआ या बर्फ़ डाला हुआ बिल्कुल ठंडा पानी ही घेवर के लिए यूज करना है। जब भी घेवर बनाना हो तो आप पहले दिन ही फ्रिज में बर्फ़ और ढेर सारा पानी रख दीजिएगा, क्योंकि ठंडा पानी ही यूज होता है घेवर में। अब इसको फिर से मिक्सी को चला लेना है और देखिए इसी तरीके से बिल्कुल क्रीमी सा बैटर हो जाना चाहिए। अब जो बचा हुआ आधा कटोरी मैदा है वो भी डाल देते हैं और साथ में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच बेसन। बेसन से क्या घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं और टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। फिर से वही बिल्कुल फ्रीजर का निकाला हुआ आधा कप के करीब ठंडा पानी डाल दिया है और ढक्कन लगा के फिर से चला लेना है। ज़्यादा नहीं, एक साथ आपको नहीं चलाना है, मिक्सी रोक रोक के चलाना है। 4-5 सेकंड चला लिया फिर रोक दी, 4-5 सेकंड चला दिया फिर रोक दी। इसी तरह चला के आपको इस तरीके से बिल्कुल क्रीमी सा बैटर करना है। ध्यान ही रखना है मैदे की गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहे। मिक्सी से इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं रहती, हाथ से करने में गुठलियाँ हो जाती है। अब बैटर को निकाल दिया है हमने दूसरे बर्तन में और इसमें डाल दिया है आधा चम्मच के करीब नींबू का रस। नींबू का रस आपको ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधा चम्मच के करीब डालना है। इससे क्या घेवर में जो जाली पड़ती है वो बिल्कुल परफेक्ट पड़ती है। ज़्यादा नींबू डालने से घेवर का टेस्ट खट्टा हो जाता है, इसलिए सिर्फ आधा चम्मच के करीब ही नींबू का रस डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। और इस तरीके से कोई भी बोतल लेके और ढक्कन में आपको इस तरीके से छेद कर लेना है। अब इस बैटर को मैं भर लेती हूँ इस बोतल में। आप चाहे तो चम्मच से भी बना सकते हैं, मैं आपको चम्मच से भी बना के दिखाऊंगी और बोतल से भी। चम्मच से क्या होता है, गैस पे गिर जाता है, छींटे पड़ जाते हैं, कभी कम या ज़्यादा हो जाता है। बोतल से बिल्कुल परफेक्ट ये गिरता है और किचन गैस भी ख़राब नहीं होता। अब बैटर को डाल लिया मैंने बोतल में और जो बचा हुआ बैटर है उसको वापस रख दिया है फ्रीजर में। दूसरी तरफ गैस पे रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप किसी भी बर्तन में घेवर बना सकते हैं। तो ये मैंने एक रखा है पैन उसमें, और इसमें इस तरीके से जाली रखती है ताकि घेवर बिल्कुल गोल बने। अब ऑयल को हमें गरम कर लेना है। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और हाई फ्लेम पे बोतल से इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा बैटर बिल्कुल ऑयल में बीच में डालते रहना है। इधर उधर नहीं डालना है, सिर्फ बीच में ही बिल्कुल सेंटर में ही डालना है।
तो देखिए ये जाली रखिए, इसे ऑयल क्या होता है, ये घेवर बनाते हैं तो उछलता भी बहुत है, तो आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर करके डालते जाना है। एक बार डालना है, थोड़ी देर रुकना है और बीच में इस तरीके से डंडे से छेद कर लेना है ताकि बैटर डालने के लिए जगह रहे और घेवर निकालने में भी आसानी हो। तो देखिए एक साथ नहीं डालना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर बैटर डालना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर बैटर डालना है। इसी तरीके से ये जो मैंने बोतल में भर के रखा था वो सारा बैटर डाल देना है, उससे एक घेवर आसानी से बन जाता है। आप चाहे तो बिना ये रिंग रखे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप आता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगी, रिंग से भी और बिना रिंग से भी। तो देखिए ये घेवर बन के तैयार है। बस पूरी प्रोसेस में आपको ध्यान ये रखना है, गैस की फ्लेम हाई रखनी है, ऑयल को आपको बिल्कुल खोलता हुआ गर्म करना है, बैटर बिल्कुल चिल होना चाहिए, ठंडा। तो देखिए कितना परफेक्ट ये जालीदार घेवर बना है। बस इसी तरीके से बनाना है। नीचे से भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी परफेक्ट जाली बनी है। अब इस घेवर को जाली पर रख देते हैं ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो नीचे जाली में निकल जाए। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं और अगर चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने घेवर बना लिया है। अब दूसरा घेवर बिना रिंग रखे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके बैटर हमें ऑयल में डाल देना है। ऑयल गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है, बीच में डाल देना है, डंडे से इस तरीके से बीच में छेद करते रहना है। बस उसी तरीके से हमें ये सारा घेवर बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए कितना परफेक्ट जाली पड़ रही है, बढ़िया। तो आप इसे चाय के पतीले में या किसी भी भगोनी पतीले में या इस तरीके से डोने में बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, उसका भी मैं वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी। तो देखिए इसी तरीके से दूसरा घेवर भी बनके तैयार हो गया है। बस सारा ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमें इस तरीके से निकाल देना है। तो देखिए कितना परफेक्ट जालीदार बनाए हैं बिना रिंग के भी, और रिंग के बनाते हैं तो बिल्कुल गोल शेप में आता है, थोड़ा सा इसके शेप में फ़र्क है और कुछ नहीं है, बस बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। इसी तरीके से दोनों घेवर बना के तैयार कर लिए हैं। देखिए ना टूटते हैं, ना ही ख़राब होते हैं और ना ही ज़्यादा ऑयल सोखते हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे घेवर बना के तैयार कर लिए। अब मैं आपको फटाफट रबड़ी और चाशनी बना के भी दिखा देती हूँ। इसमें ऑयल भी सारा हमने जाली में निकाल के, एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल लिया है। अब बनाते हैं हम घेवर के लिए रबड़ी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पैन और पैन में 1 लीटर दूध लिया है, मलाई के सहित ही लिया है। आप चाहे अगर कच्चा दूध ले रहे हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं या गर्म दूध से भी रबड़ी बना सकते हैं। मीठे के लिए चीनी जितना आप दूध ले उस हिसाब से। फ्लेवर के लिए 1 इलायची और 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिल्क पाउडर आपके पास है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेना है और ध्यान ये रखना है मिल्क पाउडर में गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहे अच्छे से, और चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देना है। पैन को रख देना है गैस पे और दूध में अच्छे से उबाल आने देना है। रबड़ी बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आप घर की भैंस का या गाय का दूध लेते हैं तो मिल्क पाउडर को स्किप कर सकते हैं। बस चीनी घुले तब तक इसमें चम्मच चलाते रहना है और गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें ताकि दूध जले ना और तले पे चिपके ना। दूध में अच्छे से उबाल आ जाए तो इसको तब तक दूध को पकाना है जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए और आधा ना हो जाए, और बीच बीच में इसे चलाते रहें। अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो इस तरीके से बीच में चलाते रहें ताकि दूध चिपके ना। तो इसी तरीके से रबड़ी बनाना बहुत ही आसान है। तो ये दूध उबल रहा है, तब तक हम चाशनी बनाने की भी तैयारी कर लेते हैं। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दूध उबल रहा है तब तक मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को आप बारीक काट भी सकते हैं या इस तरीके से दरदरा सा कूट के और ले सकते हैं। अब इन सारे ड्राई फ्रूट्स को भी हम रबड़ी में डाल देते हैं, इससे रबड़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। दूध भी देखिए कितना कम हो गया है चलाते चलाते। अब ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके और इसे तब तक पकाना है जब तक दूध बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए, बिल्कुल रबड़ी ना बन जाए तब तक, और बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है। तो कुल मिला के 7 से 8 मिनट लगते हैं रबड़ी बनाने में। देखिए दूध बिल्कुल
गाढ़ा हो गया है, रबड़ी बनके तैयार है। कितनी परफेक्ट बढ़िया रबड़ी बनी है। अब गैस को कर देते हैं बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो रबड़ी ठंडी हो रही है, तब तक हम बनाते हैं घेवर के लिए चाशनी। तो इसके लिए रखा है गैस पे पैन और पैन में 1 कटोरी चीनी डाल दी है। अब जितना चीनी लिया है उतना ही हमें इसमें पानी डाल देना है। 1 कटोरी चीनी है तो 1 कटोरी पानी डाल देना है और अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे इस तरीके से चीनी को अच्छे से पिघलने देना है। चाशनी बनाना तो बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है। घेवर के लिए चाशनी आपको 2 तार या 1 तार की नहीं बनानी है। जब चाशनी चिपचिपी सी लगे, हल्की सी गाढ़ी हो जाए, बस इतना ही उसे पकाना होता है। फ्लेवर के लिए मैंने इलायची डाली है, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए चीनी अच्छे से पिघल चुकी है। अब इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं। 3 से 4 मिनट तक चाशनी को उबालते रहना है और चलाते रहना है जब तक ये हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है। अगर आपने ज़्यादा गाढ़ी कर ली तो ये जब चाशनी घेवर में जाएगी तो चीनी जैसे जम जाएगी। तो आपको इसे हल्की सी इस तरीके से गाढ़ा ही रखना है। अब इसको चेक कैसे करना है कि चाशनी बनी या नहीं। तो जब चम्मच पे लेके और आप उंगली से इस तरीके से लगा के देखेंगे तो ये गाढ़ी सी चिपचिपी सी लगने लगती है, इसका मतलब ये चाशनी बनके तैयार है। देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने पका ली है। 1 से 2 मिनट और पका लेती हूँ। हल्की सी ये पतली सी लग रही है तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने गैस की फ्लेम कर दी है और हाई फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा सा गाढ़ा और कर लेना है। चम्मच में इस तरीके से लेके और आपको चेक कर लेना है। देखिए इसी तरीके से बस चाशनी बनके तैयार है। गाढ़ी सी लग रही है। अब गैस को कर देते हैं बंद और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ जो घेवर हैं उनका एक्स्ट्रा ऑयल था वो सारा निकल गया है। इस तरीके से किसी भी बर्तन के ऊपर जाली रख के और दोनों घेवर रख देने हैं। ऊपर से इस तरीके से ठंडा होने के बाद चाशनी डाल देनी है। ध्यान ये रखना है चाशनी को गर्म नहीं डालना है, बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही घेवर के ऊपर इस तरीके से सारी चाशनी को घेवर को पिला देना है। जो एक्स्ट्रा चाशनी रहेगी वो नीचे वाले घेवर में चली जाएगी और उससे भी जो एक्स्ट्रा चाशनी रहेगी वो नीचे बर्तन में चली जाएगी। उसको आप वापस किसी भी काम में यूज में ले सकते हैं या घेवर पे ही डाल सकते हैं। चाशनी पिलाने के बाद में जो हमने रबड़ी बना के रखी थी वो भी इसी तरह पूरे घेवर पे अच्छे से लगा देनी है। देखिए ठंडी होने के बाद में रबड़ी भी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। बस आपको ध्यान ये रखना है रबड़ी, चाशनी, घेवर तीनों को बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही लगाना है एक दूसरे पे। घेवर भी ठंडा होना चाहिए, रबड़ी भी और चाशनी भी। ऊपर से अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और तैयार है ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल मार्केट जैसे जालीदार रबड़ीदार परफेक्ट मलाई घेवर। तो है ना बहुत ही आसान तरीके से। आप भी इसी तरीके से अगर घेवर बनाएंगे तो बिल्कुल जालीदार बनेंगे। बिना फेल हुए परफेक्ट ये हलवाई स्टाइल घेवर पे आप ज़रूर ट्राई करना। मेरी ये घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो है ना बहुत ही आसान, खा के कोई ये नहीं बता सकता कि ये घर पे बना हुआ घेवर है। ना टूटना, न गलना, न ज़्यादा ऑयल और इतना परफेक्ट बनता है जालीदार कि आप इन घेवर को बना के 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं तो भी ये जो कि तो ही रहते हैं, ना ही गीले होते हैं और ना ही बिल्कुल टाइट होते हैं। तो इस तरीके से इस बार रक्षाबंधन तीज पे आप भी ये घेवर ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही आसान तरीका है। तो है ना बहुत ही बढ़िया परफेक्ट ये घेवर बनाने की रेसिपी। देखिए कितना जालीदार बना है बिल्कुल। और चाशनी भी अगर आप घेवर को चाशनी में डीप करते हैं तो ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो चाशनी को आपको घेवर के ऊपर इस तरीके से चम्मच से डालना है ताकि ज़्यादा मीठा भी ना हो। रबड़ी भी मीठी होती है। तो बिल्कुल परफेक्ट ये घेवर हलवाई स्टाइल के बनके हैं तैयार। तो आप ही इस बार सावन में ये घेवर ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने घेवर के और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, इतने अच्छे ये टेस्टी घेवर बनने हैं। मिलते हैं नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।